श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 29 अप्रैल यानी कि वैशाख मास का पहला सोमवार। जो वैशाख का सोमवार होता है वो सावन के सोमवार के बराबर माना जाता है। और आज रात में अगर एक सोमवती दीपक आपने अपने घर पे लगा दिया ना तो आपकी 7 पीढ़ियां बहुत खुश रहेंगी। कभी भी लाइफ में उन्हें पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरा परिवार आपका हमेशा खुश रहेगा, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। ठीक है ना। अब ये दीपक हमें कौन सा लेना है, कहाँ पे लगाना है, कैसे जलाना है, इन सभी की बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है ना। चलो समझते हैं। आपको लेना होगा एक दीपक। ध्यान रखेंगे यहाँ पे तो आपको चौमुखी दिया दिख रहा है, लेकिन हमें चौमुखी दीपक नहीं लगाना। वो दीपक लगाना कहाँ पे है पहले तो समझेंगे। जहाँ पे आपके घर में पीने के लिए पानी रखा जाता हो, चाहे तो आरओ लगा हो आरओ के पास, चाहे तो छोटा सा कोई मटका हो मटके के पास, कहीं पे भी आप पीने का पानी जहाँ पे रखते हैं वहाँ पे जाएंगे। एक छोटी सी कटोरी लेना, ठीक है ना। उस कटोरी के अंदर आपको रखना होगा थोड़ा सा काला तिल, 2-4-10 बूंद या फिर 1 चम्मच आप काला तिल उस कटोरी के अंदर डाल देंगे। और जो कटोरी के अंदर आपने काला तिल डाल रखा है उसी कटोरी में आपको उस दीपक को जलाना होगा। अब जब दीपक को जलाओगे तो यहाँ पे आपको घी का दिया लगाना होगा, लंबी बत्ती का। कौन सा लगाओगे? घी का दिया लंबी बत्ती का लगाएंगे। साथ ही साथ यह कामना करते हुए लगाएंगे कि हमारी पूरी फैमिली, हमारा पूरा परिवार हमेशा खुश रहे। ठीक है ना। इस तरीके से कर लिया। अब आपको यह उपाय कब करना है? आज रात में करना है। दीपक ऐसे का ऐसा जल जाने दो, कुछ भी और नहीं करना। अगले दिन मंगलवार के दिन जब आप सुबह सो करके उठो, जो मटके का पानी हो या फिर जो आरओ के पास में आपने लगा रखा है उसी आरओ का पानी ले लो, या फिर आप उस मटके के जल को आपको क्या करना होगा, एक तांबे के लोटे में इकट्ठा करेंगे। ठीक है। मटके के जल को क्या करोगे, तांबे के लोटे में डाल देंगे। और जो आपके पास में एक दीपक के नीचे काला तिल था ना, दीपक को हटा करके रख देंगे, काले तिल को उठा करके अपने पास रखेंगे। और उसके बाद में उस तांबे के लोटे का जल सबसे पहले लेके जाएंगे भोले शंकर के शिवलिंग के पास में, अपने घर पे ही समर्पित करेंगे। पहला काम तो ये करना होगा। दूसरा काम करेंगे, जो आपके पास में काला तिल बचा है कटोरी में से जो आपने निकाला है उसको लेकर के जाएंगे बेल पेड़ के नीचे आपको समर्पित करना है। यकीन मानिए इस उपाय को अगर आपने कर लिया वैशाख के पहले सोमवार के दिन और मंगलवार के दिन मिला करके, तो आपके घर में कभी कोई तकलीफें नहीं आ सकती। आपकी पूरी फैमिली, पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा। ठीक है। बस ध्यान ये रखना है कि जिस भी पात्र के पास में आपने जल को अपने किचन में रखा हुआ है उसी पात्र का जल आपको डाल देना होगा। किसमें? तांबे के लोटे में। और फिर वही जल महादेव को समर्पित करना है। ठीक है ना। करके ज़रूर देखना, भूलना किसी को भी नहीं है। बहुत स्पेशल और बहुत ही ज़्यादा प्यारा सही उपाय था। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले उपाय की तो बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये दूसरा उपाय होगा किसी भी इंसान के क्रोध को ख़त्म करने के लिए। ठीक है ना। अब वो क्रोध चाहे आपकी वाइफ के हो सकते हैं, चाहे आपके हस्बैंड के हो सकते हैं, चाहे आपके बच्चे के। देखो एक बात बताऊं मैं आपको, पहले जब मैं वीडियोस बनाता था ना तो मैं यहाँ बोलता था कि चाहे आपके हस्बैंड नाराज़ हो, गुस्सा करते हो, मारते हो, पीटते हो, लेकिन मेरे पास एक भाई थे, उनका मुझे मैसेज आया, भैया आप ऐसे कहते हो कि सिर्फ महिलाएं ही प्रताड़ित हैं, हम पुरुष भी प्रताड़ित हैं, तो आप महिलाओं के लिए भी उनको सुधारने के लिए कोई उपाय बताया करो। तो इसलिए अब मैं वाइफ का नाम भी ले लेता हूँ कि अगर आपकी वाइफ भी आपको परेशान कर रही है तो इस उपाय को कर सकते। ठीक है ना। उसके लिए मात्र आपको 1 चम्मच चीनी लेना है, या फिर आप कह सकते हो शक्कर ले लो। 1 चम्मच चीनी या शक्कर ले लो। और महादेव की एक बहुत ही प्रिय चीज़ आपको लेनी है जो कि है बेलपत्र। ठीक है ना। बेलपत्र भी ले लेना। लेने के बाद में एक तांबे का लोटा लो। उस तांबे के लोटे के अंदर जो 1 चम्मच चीनी आपने लिया है उसको डाल देंगे और इसके अंदर आपको जल भरना है। ठीक है ना। भर दिया। आधे घंटे तक 30 मिनट तक इस कलश को ऐसे का ऐसा ही छोड़ देंगे। बेलपत्र को कलश के अंदर नहीं डालेंगे। ठीक है ना। बेलपत्र को अलग से लेंगे, इस तांबे के लोटे को उठाएंगे, पहुंच जाएंगे भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। मन है घर पे करो, मन है मंदिर में करो। जो आपके पास में बेलपत्र है ना उस सबसे पहले भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। ठीक है ना। बेलपत्र समर्पित कर दिया। अब तरीका समझेंगे। जो आपके पास में तांबे के लोटे में जल है वो आप समर्पित करेंगे। जो इंसान क्रोध करता है, गुस्सा करता है, चिल्लाता है, मारता है, पीटता है, उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके और एक भोले शंकर का भी नाम आपको लेना है, और वो नाम है रामेश्वर महादेव। कौन से महादेव? रामेश्वर महादेव के नाम से उस जल को समर्पित कर देना। यकीन मानिए वैशाख के पहले सोमवार पर जो भी व्यक्ति इस तरीके से उपाय उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके रामेश्वर महादेव के नाम से कर लेता है,
उस इंसान की सारी तकलीफ़ें, सारी परेशानियां हमेशा के लिए दूर ज़रूर हो जाती है। ठीक है ना। भूलना किसी को भी नहीं है, सभी लोगों को उपाय करना है। एक चीज़ का और ध्यान रखा करिए, अगर आपको कोई उपाय ना करना रहा करे ना, तो आप इस वीडियो को किसी और को शेयर कर दो, कम से कम उनके काम आ जाया करेंगे। ठीक है ना। चलो, तो 2 उपाय तो हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा घी से। अब कैसे करना है, कहाँ पे करना है, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक। और जितने भी मेरे भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना। चलो समझते हैं। सबसे पहले बता दूं कि इस उपाय को आप करते हो या करने जाते हो तो फ़ायदा क्या होता है। अगर आपको अपने घर में यूनिटी चाहिए, यानी कि एकता चाहिए, सभी लोग मिल बांट करके घर में रहें, मतलब कोई अलगाव घर में ना हो, कोई क्लेश घर में ना हो, लड़ाई झगड़े घर में ना हो, सभी लोग खुशियों के साथ रहें, तो आप इस उपाय को करेंगे। 1 चम्मच मात्र आपको लेना होगा घी। ठीक है ना। कोशिश करेंगे जो घी हो वो गौ माता के दूध से बना हुआ हो, है ना। घी ले लिया। घी को लेने के बाद में एक तांबे के लोटे में जल भरेंगे और पहुंच जाएंगे भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। हम सबको पता है महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर विराजमान है, और महादेव की जो सबसे प्रिय पुत्री हैं, जिनका नाम है माता अशोक सुंदरी, उनका स्थान ये होता है। आपको क्या करना है, जो आपके पास में घी आपने लिया है ना, उसकी 7 बिंदी आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे लगानी है। 4, 5, 6 और ये 7 बिंदी मैंने लगा दी। आपको भी इसी तरीके से 7 बिंदियां माता अशोक सुंदरी के स्थान पे लगा देनी। ठीक है ना। लगा दिया। लगाने के बाद में आपने यहाँ पे जो लगाई है, इस 7 की 7 बिंदियों को निकाल करके किसी छोटी सी कटोरी में आप इकट्ठा कर लेंगे। घी की 7 बिंदियों को किसी छोटी सी कटोरी में इकट्ठा कर लेंगे, और उसके बाद में जो जल होगा वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर, अवधूतेश्वर महादेव, महादेव का एक रूप है अवधूत रूप, उसी अवधूतेश्वर महादेव के नाम से जल को समर्पित कर देना। यकीन मानिए पूरा जीवन आपके घर में कभी लड़ाई नहीं होगी। अब यहाँ पे जो आपने कटोरी में इस घी को रोका था, इस घी को उठाएंगे और आप इसे लेके अपने घर जाएंगे। जो आपके घर के जितने भी कमरे होंगे उनमें दरवाजे लगे हैं ना, उन्हीं दरवाजे पे माता अशोक सुंदरी का ध्यान करते हुए 1-1 बिंदी मात्र लगा देना। आपके घर में से कभी कोई लड़ाई नहीं हो सकती, हमेशा आपका पूरा परिवार खुश रहेगा। जीवन की जो तकलीफ़ें होंगी, जो परेशानियाँ होंगी, वो हमेशा के लिए दूर ज़रूर हो जाएंगी। ठीक है ना। बात आई क्या समझ में। तो 3 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि चौथा उपाय है ना। समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को। यह उपाय होगी आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए, मनोकामना को पूरी करने के लिए। बहुत स्पेशल, बहुत प्यारा सा उपाय है। उसके लिए आपको लेना होगा मात्र 1 दूर्वा। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, हरी वाली 1 दूर्वा लेंगे। ठीक है ना। लेने के बाद में आपको चावल का 1 दाना लेना है, जो कहीं से टूटा ना हो, खंडित ना हो। ठीक है ना। 1 चावल का दाना और 1 दूर्वा लेंगे। इन दोनों चीज़ों को अपने राइट हैंड में, अपने दाहिने हाथ में आपको रख लेना। ठीक है ना। रख लिया। रखने के बाद में आपको पहुंच जाना है भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। शाम के टाइम पे प्रदोष काल में, मन है इस उपाय को घर पे करो, मन है मंदिर में करो। अब देखो, हम सबको पता है कि महादेव का जो परिवार है शिवलिंग पे है, तो सबसे पहले अपने उस हाथ में रखी हुई दोनों चीज़ों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करेंगे। फिर यहाँ से उठाएंगे, ये जो कटी भाग आपको दिख रही है, इस कटी भाग पे समर्पित करेंगे, और सबसे लास्ट में भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना, अपने विशेष, जो भी आपकी इच्छा है, बरसों से अधूरी है, उस कामना की, उस इच्छा की कामना करते हुए समर्पित करेंगे। और फिर उसी 1 चावल और 1 दूर्वा के ऊपर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से समर्पित कर देना। यकीन मानिए वैशाख के पहले सोमवार पे जो दूर्वा और चावल का उपाय कर लेता है, उसकी बरसों पुरानी जो भी मनोकामनाएं होती हैं, महादेव पूरी जरूर कर देते हैं। ठीक है ना। करना जरूर सभी लोग। तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे उपाय की बात की है। आपकी फैमिली के अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग जो उपाय आपको इजी लगता हो, आसान लगता हो, कोई सा भी कर सकते हैं। कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा आप सबको रिप्लाई करने की। और अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज पे बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पर हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। बाकी जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।